डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने एसडीएम ज्योति के साथ बुधवार को जिले में यमुना के जल प्रभावित गांव इंद्रिया नगर का ट्रैक्टर में बैठकर मुआयना किया। उपायुक्त एवं जिला आपदा प्रबंधक प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने कहा कि ग्रामीणों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, वे बिल्कुल निश्चिंत रहें। यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर के मद्देनजर जिला प्रशासन 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहकर एक्शन मोड पर कार्य कर रहा है। यमुना जलस्तर बढ़ने से जिला के तकरीबन 1 दर्जन गांवों के प्रभावित होने की संभावना है, जिसमें जिला प्रशासन की ओर से राहत एवं बचाव कार्य और अन्य प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने कहा कि सभी बाढ़ संभावित गांवों में सभी मूलभूत सहित आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश देते हुए 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस संवेदनशील समय में संभव अधिकारी अपने कर्तव्यों की अहमियत को समझें और पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी का निर्वहन करें। ऐसे संवेदनशील समय में संबंधित अधिकारी बाढ़ संभावित गांवों के दायरे में ही रहें, साथ ही हेडक्वार्टर मेंटेन करें और कोई भी अधिकारी अपना मोबाइल बंद न रखे। उपायुक्त ने कहा कि सभी विभाग निर्धारित मानव संचालन प्रक्रिया अनुसार बाढ़ में संबंधित बचाव उपाय और प्रबंधन सुनिश्चित करें। उन्होंने रिंग बांधकर पटवारियों व ग्राम सचिवों के माध्यम से मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने सहित निरंतर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ से संपर्क में रहने के निर्देश दिए। उन्होंने जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को मनुष्य और पशुओं को पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग आवश्यकता अनुसार खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने, बिजली विभाग को गांव में बिजली की आपूर्ति सहित जनरेटर की व्यवस्था करवाने, स्वास्थ्य विभाग को आवश्यक दवाइयां, ORS आदि की उपलब्धता, स्वास्थ्य जांच शिविर कैंप लगवाने, एम्बुलेंस आदि की व्यवस्था करवाने के निर्देश दिए। उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने कहा कि संबंधित BDPO और कृषि विभाग के अधिकारियों को गांवों में पशु चारों की व्यवस्था करवाने, जिला राजस्व विभाग को बोट हायर करने, लाइफ जैकेट की उपलब्धता, गोताखोरों की व्यवस्था, होम गार्ड JCB की व्यवस्था, 24 घंटे कंट्रोल रूम की मॉनिटरिंग सहित अन्य आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे में पंचायत स्तर पर SDM, तहसीलदार, नायब तहसीलदार व अन्य संबंधित अधिकारी सहित 24 घंटे अलर्ट मोड में काम करते हुए गांवों में मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें। उन्होंने चौकीदारों को भी 24 घंटे अलर्ट रहने से पहरेदारी और मुनादी करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि जहां आवश्यकता है वहां से बुजुर्गों और पशुओं को किसी अन्य सेफ स्थान पर शिफ्ट करने दिया जाए। उन्होंने जिला रेड क्रॉस विभाग को वॉलेंटियर्स को तैयार रहने सहित संबंधित अधिकारियों को सिविल डिफेंस वॉलेंटियर को सतर्क रहने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने बताया कि ऐसे संवेदनशील समय में SDRF, NCC और वॉलंटियर्स को अलर्ट मोड रहने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि बाढ़ संभावित गांवों में NDRF और SDRF की टीमों को तैनात कर दिया गया है। साथ ही जिला में आपातकालीन सेवाओं को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहना होगा तथा सभी संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं। उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन की ओर से बाढ़ के मद्देनजर चेतावनी दी गई है कि संवेदनशील समय में अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आमजन का आह्वान किया कि वे केवल और केवल जिला प्रशासन की ओर से ही जारी आधिकारिक सूचनाओं और तथ्यों पर ही विश्वास करें। जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की कि सभी लोग जिला प्रशासन का सहयोग करते हुए जारी किए गए आदेशों की पालना करें। उन्होंने नागरिकों को आश्वासित किया कि राहत एवं बचाव कार्यों के लिए सभी टीमें 24 घंटे तैयार हैं। जिला उपायुक्त ने यमुना में बढ़ते हुए जल के स्तर को देखते हुए पूरी तरह से यमुना के किनारे बसे हुए गांवों में अपना डेरा लगा दिया है। वे लगातार इस पर निगरानी रखे हुए हैं। जिला उपायुक्त ने नागरिकों से भी अपील करते हुए कहा कि वे यमुना के किनारे ना जाएं और सामाजिक संस्थाएं इस समय अपना पूरा सहयोग करने के लिए तत्पर रहें, ताकि अगर किसी भी प्रकार की आवश्यकता होती है तो सभी की सहायता से इस विपदा में नागरिकों की मदद की जा सके। दो मेन कंप्लेंट लोगों की है, एक तो रास्ते की है
क्योंकि ये रेवेन्यू रास्ते नहीं है दोनों गाँवों के लिए, तो इस कारण ये अब तक के रास्ते बने हुए थे, बन नहीं पाए थे। लेकिन अब इसका एग्जाम्पशन लेकर के हम इन दोनों रास्तों को बनवाएंगे, क्योंकि एक फैक्ट है कि इतने लोग बसे हुए हैं। एक यहाँ के जो मोगलीपुर गांव के लोगों ने 100 गज प्लाट की डिमांड की है, उसको प्रायोरिटी पे लेकर के उसको भी करवाया जाएगा। और दोनों गांवों के रास्ते कम से कम 5-5 फुट नीचे करवाएंगे। इंदिरा नगर में रिंग बांध भी नहीं है, तो रिंग बांध की भी व्यवस्था की जाएगी। यहाँ और क्या सुविधा लोगों ने कमी बताई और क्या आप करने जा रहे हैं? मुख्य समस्या मोगलीपुर और इंदिरा नगर गाँवों की है, जहाँ पे कल से ही प्रशासन ने मोगलीपुर के तो लगभग 90% लोग इस कैंप में आ चुके हैं, हमने देखा है। और इंदिरा नगर के भी 50-60% लोगों ने शिफ्ट कर लिए। ये दो गांव हमारे लो लेइंग एरिया में है, जहाँ पे पानी भर चुका है और खेतों में पूरा पानी है और आबादी में भी पानी जाने की संभावना है। इसको ध्यान में रख करके ही लोगों को यहाँ से निकाला है। और यहाँ पे आपने देखा इस कैंप में सभी डिपार्टमेंट्स ने अपने हेल्प डेस्क भी लगाए हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट का एनिमल हस्बेंड्री के यहाँ कैंप लगे हुए हैं। लोगों से बात की, वो भी प्रशासन की जो तैयारियाँ उनसे संतुष्ट हैं। खाने पीने की, पानी की पूर्ण व्यवस्था यहाँ की गई है और किसी भी प्रकार की कोई समस्या आएगी तो उसके लिए प्रशासन सतर्क है। गाँव वालों के साथ मिलकर के हम हर समस्या से निपटान कर लेंगे। सर, हर बार